फिर से स्वागत है। आज मैं जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है द कॉल ऑफ द वाइल्ड। साल 2020 में रिलीज हुई। फिल्म का आधार 19वीं सदी के अंत में सेट किया गया है। उत्तर पश्चिमी कनाडा में यूकोन नामक स्थान के बारे में अफवाह है कि इसके भूभाग के नीचे सोने के ढेर हैं। दुनिया भर से सैकड़ों लोग खजाना पाने की उम्मीद में यूकोन की यात्रा करते हैं। यूकोन के बर्फीले पहाड़ों से यात्रा करते समय अधिकांश लोग अपना सामान उठाने में मदद के लिए बड़े कुत्तों का उपयोग करते हैं। फिल्म का नायक सेंट के बीच एक क्रॉसब्रीड है। बर्नार्ड और स्कॉस्कोली ने बक नाम दिया। वह अपने मास्टर जज मिलर और अपने परिवार के साथ सांता क्लारा, कैलिफोर्निया में रहता है। वह एक जीवंत और सौम्य कुत्ता है जिसे शहर के सभी लोग प्यार करते हैं और लाड़ प्यार करते हैं। अन्य कुत्तों की तुलना में उसका आकार ही उसे प्रसिद्ध बनाता है। जज के जन्मदिन के दिन हिरन नौकरानी के साथ बाजार जाता है। जैसे ही वह सड़कों पर एक साइकिल चालक का पीछा करता है, एक आदमी उस पर नजर रखता है, उसका अपहरण करने और पैसे के लिए उसे बेचने की योजना बना रहा है। घर पर जज के जन्मदिन समारोह के लिए कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा रहे हैं। रसोइया ये जानते हुए भी सारा खाना तुरंत छिपा देते हैं कि अगर मौका मिला तो बक सब कुछ नष्ट कर देगा। न्यायाधीश मिलर ने उसे घर से बाहर भेज दिया ताकि वह उनके लिए दोपहर के भोजन को बर्बाद न कर दे। कुछ समय बाद दोपहर के भोजन की मेज सामने के आंगन में रखी जाती है और परिवार के सभी लोग तस्वीर लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्हें निराशा हुई। बक बाकी सभी से पहले मेज पर पहुंच गया और भोजन बर्बाद कर दिया। जज, जो हमेशा बक की सभी इच्छाओं से सहमत रहा है, उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और उसे रात में घर के बाहर छोड़ देता है। बाजार से अजनबी बक को अपनी ओर बुलाता है और उसे एक बक्से के अंदर कैद कर लेता है। वह आदमी किसी से पैसे लेता है और बक को घोड़ागाड़ी में बैठाकर विदा करता है। वह भौंकता है और घर में अपने मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे एक ट्रेन में लाद दिया जाता है और उसके गहिंदर से बहुत दूर ले जाया जाता है। बक्सा अगले दिन एक आदमी द्वारा खोला जाता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उसे पीट पीट कर जमीन पर गिरा देता है। बक को एहसास होता है कि जवाबी कार्रवाई करने से उसे और अधिक चोट पहुंचेगी, इसलिए वह चुपचाप बैठ जाता है। उसके साथ कई अन्य कुत्ते भी पिंजरे में बंद हैं। चूंकि पिंजरे बक के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हैं, इसलिए आदमी उसे एक खंभे से बांध देता है और बाहर चला जाता है। बक अवसर का लाभ उठाकर रस्सी तोड़ देता है और खुद को मुक्त कर लेता है। वह जल्दी से बाहर भागता है, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक होती है जब उसे पता चलता है कि वह एक जहाज पर सवार है। जब वे यूकोन कनाडा पहुंचते हैं तो जहाज रुक जाता है। उस स्थान पर अफवाह वाले सोने की तलाश करने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। हालांकि कोई भी अभी तक खजाना नहीं ढूंढ पाया है। बक, जो अपना पूरा जीवन कैलिफोर्निया की शुष्क भूमि में रहा है, को बर्फ में चलने में कठिनाई होती है। जब बर्फबारी होने लगती है तो वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह अपनी गर्दन से बंधी रस्सी को तोड़ देता है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में मजे से दौड़ता है। अपने गृहिंगर के विपरीत यहाँ के लोग तब नाराज हो जाते हैं जब बक उनसे टकरा जाता है। सोने की तलाश करने वाले कई लोगों में से एक जॉन थॉर्नटन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति है। बक गलती से जॉन से टकरा जाता है, लेकिन दूसरों के विपरीत वह आदमी उसे डांटता नहीं है। बक देखता है कि उसने अपना हारमोनिका गिरा दिया है और वह उसे वापस दे देता है। जॉन बक की बुद्धिमत्ता से प्रभावित है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बात कर पाता, बक का मालिक उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद बक को अन्य कुत्तों के साथ बिक्री के लिए रखा जाता है। वह उन सभी में सबसे बड़ा और भारी है। वह दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्तों को कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। फिर पेरोट नाम का एक फ्रांसीसी कनाडाई मेल धावक यूकोन में मेल पहुंचाने के लिए कुत्ते के स्लेज के लिए बक खरीदता है। वह बक को अपने साथी फ्रेंकोइस को दिखाता है, जो टिप्पणी करता है कि वह उस कुत्ते से बड़ा है जिसे वे चाहते थे। इसके बाद बक स्लेज से बाकी कुत्तों से मिलता है। उनका नेतृत्व शातिर झुंड नेता स्पिट्ज नामक कर्कश द्वारा किया जाता है। पेरोट कभी भी किसी भी मेल को समय पर वितरित करने में सक्षम नहीं रहा है, लेकिन बक के साथ उसे उम्मीद है कि वह समय सीमा से पहले मेल डिपो तक पहुंच सकता है। हालांकि कुत्ते नहीं समझते। पेरोट ने उन्हें 500 मील लंबी यात्रा के बारे में जानकारी दी जो वे शुरू करने वाले हैं। भार खींचने के लिए बक को एक कॉलर से बांधा जाता है, जिसे वह पसंद नहीं करता। अंत में यात्रा शुरू होती है और कुत्ते दौड़ना शुरू करते हैं। हालांकि बर्फीले रास्ते से अपरिचित, वह दूसरों की तरह तेजी से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। वह किसी तरह इस पर काबू पा लेता है, लेकिन बीच में एक खरगोश के कारण उसका ध्यान भटक जाता है। जैसे ही स्लेज आगे बढ़ती है,
बक अपनी दिशा बदल लेता है और पूरी गाड़ी को अपने साथ लेकर चट्टान से गिर जाता है। स्पिट्ज उसकी मूर्खतापूर्ण गलती के लिए उस पर गुराने लगता है। हालांकि पेरोट बक को झुंड के साथ जाने के लिए प्रेरित करता है। दिन के अंत में बक अत्यधिक थका हुआ होता है। आखिरकार वे शाम को एक शिविर में आराम करने आते हैं। बक को नहीं पता कि कुत्ता बर्फ में कैसे सोता है और बहुत ठंडा होता है। वह फ्रेंकोइस को तंबू के बाहर धकेल देता है और आराम से अपने नए मालिक के पास सो जाता है, लेकिन फ्रेंकोइस उसे फिर से बाहर निकाल देता है। तभी उसे एक शानदार काला भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया उसका अभिभावक देवदूत है जो पूरी यात्रा में उसकी मदद करने वाला है। अगले दिन बक के लिए दौड़ना और अधिक कठिन हो जाता है क्योंकि वे बर्फ की फिसलन भरी भूमि पर पहुंच जाते हैं। रात में कुत्तों को खाने में एक एक मछली दी जाती है। नेता स्पिट्ज एक कुत्ते को धमकाता है और उसका हिस्सा छीन लेता है। बक बस अपनी मछली बेचारे कुत्ते को सौंप देता है और चला जाता है। अन्य कुत्ते उसकी दयालुता को देखते हैं और उसकी और प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। एक दिन भर काम करने के बाद कुत्तों को प्यास लगी, लेकिन स्पिट्ज ने दूसरों को छोटे पोखर से पानी नहीं पीने दिया। बक थोड़ी सी बर्फ तोड़ता है और दूसरों के लिए एक पोखर बनाता है। वे बक को स्पिट्ज से अधिक सम्मान देना शुरू कर देते हैं, जिससे वह बहुत क्रोधित हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है बक बर्फ में दौड़ना सीख जाता है। उसकी वजह से स्लेज पहले से कहीं ज्यादा तेज चलती है। एक दिन वे एक जमी हुई झील पर पहुंचते हैं जिसे उन्हें पार करना होता है। फ्रेंकोइस झील में दरारों की जांच करने जाती है, लेकिन वह गलती से एक में गिर जाती है। पारो उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन बक उसे पीटता है। वह झील में कूदता है और फ्रेंकोइस तक पहुंच जाता है, लेकिन अब उसमें खो गया है। तभी काला भेड़िया उसे रास्ता दिखाता है और वह फ्रेंकोइस को शीर्ष पर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। पारो की नजर बक से हट जाती है और वह घबरा जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह उसके पास आता है। वह बक को गले लगाता है, जबकि स्पिट्ज उन्हें ईर्ष्या से देखता है। बाद में रात में फ्रेंकोइस, बक और पारो आग के चारों ओर बैठते हैं और बात करते हैं। फ्रेंकोइस बक को बताता है कि पारो की जीवन में एक इच्छा मेल डिपो को समय पर पत्र प्राप्त करना है। वह कहती है कि पारो वास्तव में बक पर विश्वास करती है और वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसके सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है। स्पिट्ज दूर से उन्हें बात करते हुए देखता है और ईर्ष्या को अपने ऊपर हावी होने देता है। बाद में वह झुंड के सामने बक को चुनौती देता है और उसे बेरहमी से मारता है। आखिरकार बक थकावट के कारण मर जाता है। झुंड स्पिट्ज के सामने खड़े होने से बहुत डरता है, लेकिन एक कुत्ता उठकर लड़ने के लिए बक पर भौंकता है। बक शोर सुनता है और वापस लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उठता है। वह स्पिट्ज को कुछ ही सेकंड में नीचे गिरा देता है। बाकी लोग बक की जीत का जश्न मनाते हैं क्योंकि स्पिट्ज चुपचाप झुंड से दूर चला जाता है। जब उनके मालिक अगले दिन जागते हैं तो वे स्पिट्ज को गायब पाते हैं। अधिक समय बर्बाद किए बिना उन्होंने यात्रा जारी रखने का फैसला किया। बक उनके नए नेता के रूप में झुंड के सामने आता है, लेकिन पारो किसी अन्य कुत्ते को नेता बनाना चाहती है। वह कुत्ते के गले में कॉलर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार कर देता है। झुंड ने पहले ही बक को अपना नेता स्वीकार कर लिया है, इसलिए पारो चुपचाप उस पर कॉलर बांध देती है। वे पहले से कहीं अधिक तेजी से यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन बीच में ही उन्हें बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। पारो बक को बाईं ओर दिशा बदलने के लिए कहती है, लेकिन बक अपने अभिभावक को दाईं ओर देखता है और महसूस करता है कि उन्हें दाईं ओर जाना है। वह पारो के आदेश का पालन नहीं करता है और सभी को बर्फ से बचाता है। थोड़ी देर बाद वे अंततः समय पर मेल डिपो पहुंच जाते हैं। लोगों को पत्र बांटकर पारो की खुशी का ठिकाना नहीं है। एक केबिन में जॉन थॉर्नटन ने अपने मृत बेटे के बारे में याद करते हुए अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा। जब जॉन डिलीवरी के लिए पत्र सौंपता है तो वह बक को पहचान लेता है। पारो को एक पत्र मिलता है और पता चलता है कि मेल मार्ग को टेलीग्राफ द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, इसलिए उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है। वह अनिच्छा से कुत्तों को एक दुकान में बेच देता है, जिससे बक बिना मालिक के रह जाता है। फिर हेल नाम के एक आदमी की नजर कुत्तों पर पड़ती है और वह उन्हें सामान ले जाने के लिए खरीद लेता है। वह कुत्तों को सामान के ढेर और एक महिला से भरी स्लेज से बांध देता है। कुत्तों के लिए वजन बहुत ज्यादा है, लेकिन हेल पीछे नहीं हटना चाहता। वह अपने बहनोई चाल से कुत्तों को मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उन्हें बीच में ही रोक देता है। उनका सुझाव है कि वे यात्रा शुरू न करें क्योंकि कुछ ही घंटों में बर्फीला तूफान आने वाला है। हेल उसकी सलाह नहीं मानता और कुत्तों से किसी तरह सामान खिंचवाता है।
वे जल्द ही थक जाते हैं और वजन के कारण जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे हेल और भी अधिक क्रोधित हो जाता है। वह बंदूक निकालता है और बक को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जॉन उसे फिर से रोक देता है। क्रोधित हेल बक को जॉन के पास छोड़ देता है और अन्य कुत्तों के साथ यात्रा जारी रखता है। जॉन बक को घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। जब वे शाम को बार में होते हैं, हेल जॉन पर हमला करता है और उसे अपने कुत्तों के भागने के लिए दोषी ठहराता है। बक अपने मालिक को बचाता है और उसके साथ घर लौटता है। अगले दिन जॉन उसे अपने दिवंगत बेटे और किसी ऐसी जगह की यात्रा करने की इच्छा के बारे में बताता है जो नक्शे से परे है। जॉन बक को अपने साथ यात्रा पर आमंत्रित करता है। वे एक नाव पर सवार होकर कई दिनों तक यात्रा करते हैं। जॉन के घर पर वापस आकर हेल को नक्शा मिलता है और उसे पता चलता है कि जॉन और बक सोने की खोज में निकले हैं। इस बीच जॉन और बक ने क्षति के कारण नाव छोड़ दी और पैदल चल पड़े। कई दिनों के बाद आखिरकार वे एक पुराने केबिन में पहुंचते हैं। रात में बक जंगल से भेड़ियों की चिल्लाहट सुनता है, लेकिन जॉन उसे यह कहकर शांत करता है कि वे उसके पूर्वज हैं। अगले दिन जब जॉन नदी में नहा रहा था तो उसे सोने का एक टुकड़ा मिला। आखिरकार उसने युकोन के उस खजाने की खोज कर ली है जिसकी हर कोई तलाश कर रहा है। बक एक सफेद भेड़िए को जंगल की ओर भागते हुए देखता है और उसका पीछा करने का फैसला करता है। वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वह डरकर भाग जाती है। अगले दिन वह दूर से भेड़ियों के झुंड को देखता है। एक भेड़िया शिकार करने की कोशिश में नदी में गिर जाता है, लेकिन आखिरी मिनट में बक उसे बचा लेता है। झुंड अंततः बक को अपना मान लेता है और समूह में उसका स्वागत करता है। बक उनके साथ खेलने और शिकार करने के लिए बाहर रहने लगता है। आखिरकार उसे अपना घर मिल गया है और जॉन उसे भी देखता है। बक को अपने परिवार के साथ देखकर जॉन अपने परिवार के पास वापस जाने का फैसला करता है। वह कुत्ते को समझाता है कि अब वे अलग हो जाएंगे। जॉन को अंतिम अलविदा कहने के बाद बक उदास होकर अपने समूह की ओर चला जाता है। हालांकि रात में हेल जॉन पर हमला करता है और उसके केबिन में आग लगा देता है। वह जॉन को मारने और अपना बदला लेने आया है। जैसे ही दोनों संघर्ष करते हैं, जॉन के पेट में गोली लग जाती है। जब बक अंततः अपने मालिक की सहायता के लिए आता है तो हेल उसे गोली मारने ही वाला होता है। वह हेल को पकड़ लेता है और उसे जलते हुए केबिन में फेंक देता है, जिससे वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। फिर वह मरते हुए जॉन के पास बैठता है और अंतिम सांस लेने तक उसके साथ रहता है। अगले दिन सफेद भेड़िया उसे लेने आता है और उसे जंगल में ले जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, बक को सफेद भेड़िए से संतान होती है। वह झुंड का नेतृत्व करता है और उन्हें सिखाता है कि वे अपने डर के आगे झुके नहीं। बक